मेरा बहुत पहले से सपना था कि मेरे को ब्लड डोनेट करना है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, जो कि सबसे रेयर ग्रुप है। और मैं चाहती हूँ कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर्स हैं हम लोग, काम आएगा किसी के, इसीलिए मुझे डोनेट करना था। पिछले बार जब मैंने रजिस्टर किया था तो 11.9 मेरा हीमोग्लोबिन था और हीमोग्लोबिन रिजेक्ट हो गया था। इस बार 12.9 है, तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मुझे मेरा ब्लड डोनेट करने का था, यही जज्बा था कि ब्लड डोनेट करते हैं तो अपनी सेहत के लिए अच्छा है और दूसरों के लिए ज़रूरत होएगा उसके लिए हम लोग दे सकते हैं। आज हम यहाँ दुबई में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे ह्यूमैनिटी के ऊपर एक ज़बरदस्त काम हो रहा है पिछले कई सालों से। आज भी हम इसी मकसद के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्लान बी के ऑनर जनाब हरमीत सिंह, जो इस काम को लेके आगे चल रहे हैं, पब्लिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटो है इनका। जी वेलकम टू हकाइक न्यूज़। जी ब्लड डोनेशन का कैंप एक शुरुआती दौर पे जब शुरू हुआ तो उसका जो रिस्पांस मिला, बॉक्स ऑफ होप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब लोगों को रोज़ कुछ सीखने को मिलता है, रोज़ कुछ हमें जानने को मिलता है। तो ब्लड डोनेशन कैंप वाज अ पार्ट ऑफ दैट। द होली मंथ ऑफ रमज़ान, इसके अंदर हम लोग जैसे जानते हैं कि काफ़ी टाइम थोड़ा ब्लड डोनेशन का शॉर्टेज आता है बिकॉज ऑफ द फास्टिंग मंथ एंड एवरीथिंग एल्स। तो एक नॉन फास्टिंग कम्युनिटी की तरफ से एक तरीके से सपोर्ट है जो आज हम शायद यूएई के लीडरशिप के अंदर हम सीखे हैं, विद ऑल द काइंड ऑफ टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स दैट। 200+ नेशनैलिटी जब साथ में रह सकती हैं, तो आज हम ये मैसेज बहुत क्लियरली देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। और आज एक खून का तो एक ऐसा मिसाइल है कि आज हमारे शरीर से निकलता है, कहाँ जाता है, कभी ये नहीं जानता कि कौन से रीजन से, कौन से रिलीजन से, कौन से रेस से। तो एक अच्छा मैसेज है ये। और ये जब शुरुआत हुई तो एक शायद छोटा एक इम्पैक्ट था, बट आज मैं देखता हूँ कि जो नौजवान तबका है, काफ़ी नए लोग आके जुड़ते हैं, जब आके वो खुद एक एहसास के साथ कि हम कुछ करना चाहते हैं। मैं एक सबाब का काम है, एक बेनिफिट नहीं देखते हैं, एजेंडा नहीं है। तो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और मैसेजेस जो हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर कम्युनिटी बनती है जहाँ एक अच्छाई एक ऐसी चीज़ है, अगर बुराई को देखते हैं बढ़ती है तो अच्छाई भी बढ़ती है। एक से दूसरे एक इंसान तक जब लॉ लगती है तो बढ़ती जाएगी। तो रमज़ान का मुबारक महीना एक तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता ही है, क्योंकि हम यहाँ पर एक कम्युनिटी की तरफ से एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि वी आर स्टैंडिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड वन प्लेटफॉर्म। उसके अलावा इस बारी रमज़ान के अंदर जब से पैंडेमिक का थोड़ा सा एक डाउनफॉल जब शुरू हुआ है, तो हमारे लीगल सेशंस दोबारा शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर कि हम अपने स्किल्ड वर्कर्स और जितने भाई बहन हैं उनको एक एजुकेशन का एक, जैसे हम सिखों में एक वो होता है लंगर लगाते हैं हम लोग, तो ये एक एजुकेशन का लंगर है जो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप किस तरीके से अपने हक़ के लिए जानकार, या एक तरीके से आपको एक इम्पैक्ट होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जब काम करने के लिए आते हैं, पीछे अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को छोड़ के कि मैं यहाँ कुछ काम करूँ और आपको आपका हक़ ना मिले। तो आज उसके लिए हमारी लीगल टीम बहुत अच्छे से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, प्लस हम उनके केसेस भी लेते हैं। और आज मेरे को इस बात के बारे में मतलब बोलने में एक काफ़ी ये है कि भाई आज जितने भी केसेस हमने कोशिश की है, तो हमने कोशिश की है, लोग घर गए हैं लीगल स्टेटस के साथ, उनको उनका पैसा भी मिला है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के साथ। तो ये एक रमज़ान का मुबारक महीना तो ज़रूर है, ये ब्लड डोनेशन कैंप एक ज़रिया ज़रूर है, लेकिन बॉक्स ऑफ होप 24/7 एक 12 महीने हम, हमारी टीम, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, दिल से काम करते हैं। अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं कि ऑल ओवर द यूएई जितने भी लोग इस चीज़ से मुतासर होते हैं उसके लिए काम कर रही है आपकी लीगल टीम? मेरी लीगल टीम आज कोई कहाँ से भी होता है ये हमें जानने से इस बारे में कोई वो नहीं है कि हम कोई लाइंस एक तरीके से इरेज कर रहे हैं। बॉक्स ऑफ होप का मकसद ये है कि हम ये सबके लिए बराबर है, इक्वल प्लेटफॉर्म एंड इक्वल सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर। जब तक ये नहीं होगा पैंडेमिक के बाद, तो मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए कि अगर हम सब एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम लोग रह ही नहीं सकते। तो नहीं, ये किसी एक कम्युनिटी, किसी एक सेक्टर, किसी एक रीजन, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। आज मैं कई ऐसे हमारे भाई हैं जो इनको हम पाकिस्तान भेज सके, कई ऐसे भाई हैं जिनको बांग्लादेश भेज सके, कई ऐसे भाई हैं जिनके केसेस हमने इंडिया के लिए लड़े, अफ्रीका से लड़े हैं। अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सिर्फ एक एहसास के तौर पे चलते हैं, हम ये नहीं देखते कि कोई एक बायस है। मोटिवेशन आई थिंक नेचुरली जब आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत तो है, वो कहाँ कितनी दबी हुई है वो देखना पड़ता है। तो आज मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एक सपोर्टर हूँ। जब तक आपकी आँख में किसी और की दर्द की वजह से पानी आ जाए तब तक आप ज़िंदा हैं। और इस वजह से मैं सोचता हूँ कि आज कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, आज हम अगर उस चीज़ के बारे में अगर एक सुन सकते हैं या उसके बारे में कुछ कर सकते हैं,
तो जो रात को नींद आती है ना, वो एक ऐसी नींद है जो शायद हर किसी को नसीब नहीं होती। तो ये एक मैं जब यहाँ पर आया था, काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटती हैं जब हम सोचते हैं यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या उसने मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। तो आज जब मैं इस मुकाम पर अगर पहुंचा, और ऊपर वाला मेहरबान है कि अगर मैं पहुंचा, तो आज मैं ये सोचता हूँ अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो मैं ज़रिया हूँ। जो मैं सोचता था कि मेरे साथ नहीं हुआ, काश मैं किसी और के साथ करूँ तो वो भी आगे करें। तो यही एक मोटिवेशन है। और जो हमारे जितनी भी टीम है, रत्ती, ज्योति, सीहल, लियोनी, सब लोग सिर्फ इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हम बहुत रिच हैं हम सब लोग कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। उनको मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आज हम लोग ये सोचते हैं यार अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँगा तो मुझे शायद पैसे देने पड़ेंगे या मेरे पास इतना फ़ंड्स होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आप शायद ये चीज़ गलत है आपके दिमाग में। मेरी नज़र में कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई की बात करते हैं या अगर कोई अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको एक जज्बा चाहिए और एक दिल चाहिए। आज हमारे बॉक्स ऑफ होप के अंदर हम किसी से कोई डोनेशंस नहीं लेते हैं, किसी से हमारी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बट लेकिन हम आज जो कुछ करते हैं सिर्फ एक एहसास है कि आज दुख जब आप किसी का सुनते हैं वो सुनने से आधा हो जाता है। तो एक कम से कम आप किसी की बात सुनना तो शुरू करें। आज 20 साल 25 साल पहले की बात है कि जब हमारे समाज के अंदर हम सदर्न एशियन की बात करते हैं, हमारे नेबर्स आसपास जो होते थे दुख सुख में हम साथ खड़े रहते थे। आज की डेट में हमें ये नहीं पता हमारा नेबर कौन है। और आज पैंडेमिक के बाद, अभी मेरा लंदन में एक इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि मेंटली इतने लोग चैलेंज हो चुके हैं यहाँ पर, मेंटली इतने ज़्यादा लोग सिक हो चुके हैं, बात नहीं करते। हमारे सामाजिक दायरे ऐसे बन चुके हैं कि हम लोग ये सोचते हैं यार कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम बात करना शुरू करें एक दूसरे से। जब दुख किसी का सुनेंगे और एक माहौल बनेगा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, मेंटली हम लोगों को एक पीस देंगे, तो एक समाज ऐसा बनेगा जो दोबारा वापस खड़ा होगा। पैंडेमिक के बाद हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो हम एक दूसरे के साथ प्यार बांट सकें और दायरे ख़त्म कर सकें। हकाइक न्यूज़ आज शायद आप दूसरी बारी या तीसरी बारी आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है कि जो लॉ हम में जलती है वो आप में भी जलती है। और ये चीज़ जब तक हम जो कर रहे हैं आप अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये बात आगे जाएगी और एक कारवां बनता जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एक अच्छी चीज़ों के लिए। आप भी सेगमेंटेड नहीं हैं, आप भी ये नहीं देखते कि कोई कहाँ से आया, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग, and that is where probably I think that probably humanity is the only faith and only religion that we all should follow। आज हम जहाँ से आते हैं, जहाँ पर भी हम जिसकी भी एक इबादत करते हैं, पहुँचना तो हमें सबने एक ही जगह पर है। तो आज मेरी तरफ से हकाइक न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, हाथ बढ़ते गए और कारवां बनता गया। तो यही जज्बा है जो ये चीज़ें हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि हकाइक न्यूज़ भी यही जज्बे के साथ काम कर रहा है। कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। हर वो काम जो अच्छा काम हो रहा है हकाइक न्यूज़ आप तक लेके आ रहा है। इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करता हूँ। हकाइक न्यूज़, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, दुबई।